आइए पहचानिए, इसमें जो है रामू रीड्स ए बुक, इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं कि कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये आज हम सीखेंगे। आपको मात्र केवल देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्योंकि अभी देखने में ये लग रहा है कि सारा अंग्रेजी कठिन लग रहा है, आप ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पा रहे हैं। यदि आप ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पा रहे हो तो वीडियो पर बने रहिए। और दो प्रकार के होते हैं ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी आपको हम समझा के आइए देखते हैं। सबसे पहले समझिए ऑब्जेक्ट होता क्या है। अगर इसका हिंदी अर्थ निकाला जाए तो ऑब्जेक्ट होता है कोई वस्तु या कोई चीज। और इसको जो है अच्छे से आप समझ लेंगे कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब पहचानने के लिए जब आप वाक्य पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ते समय उसमें उसका अर्थ निकालेंगे। जब अर्थ निकालेंगे, डायरेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष जो सामने दिखाई पड़ता है, और इनडायरेक्ट मतलब होता है अप्रत्यक्ष, यानी कि ऐसी वस्तु या ऐसी चीज जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही हो और ऐसी वस्तु जो प्रत्यक्ष दिखाई ना पड़ रही हो। तो आइए इसको अंग्रेजी में समझते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब हम कोई वाक्य पढ़ते हैं तो उसको हिंदी में अर्थ निकालते हैं। अर्थ निकालते समय उसमें क्या लगाएंगे, और उसके बाद जो लिखा होता है, जो शब्द लिखे होते हैं, तो वो या तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसको पहचानने के लिए आइए समझते हैं। उसमें क्या लगाएंगे, जैसे ये है हमारा सोनू ईट्स मैंगो, सोनू ईट्स मैंगो, सोनू आम खाता है। तो इसमें जो है सोनू क्या खाता है, इसमें क्या का, या तो क्या लगाएंगे या किसे लगाएंगे। मतलब किसे भी कहीं भाषा बोलता है, सोनू किसे खाता है, मतलब सोनू आम खाता है। सोनू क्या खाता है, सोनू आम खाता है। तो जिसका जो उत्तर आएगा, इसको अंग्रेजी में व्हाट से प्रयोग करते हैं और होम का भी प्रयोग करते हैं, इसी की अंग्रेजी है ये। तो सोनू ईट्स मैंगो, सोनू क्या खाता है, सोनू आम खाता है। तो हम समझ गए हैं कि तो जो हमारा क्या है, आम जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो खाने वाली चीज है, जो वस्तु है, वो डायरेक्ट दिखाई पड़ रही है कि सोनू क्या खाता है, सोनू आम खाता है। और इसको नेक्स्ट एक समझते हैं, ही रीड्स ए बुक, वह पुस्तक पढ़ता है। तो सामने दिखाई पड़ रही है कि वह पुस्तक पढ़ता है, और उसमें अगर प्रश्न पूछा जाए वह क्या पढ़ता है, तो इसका आंसर होगा वह पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, आइए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ ले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझने के लिए जो हमारा है किसके लिए, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होती है, जो वस्तु होती है या जो चीज होती है, वो किसके लिए प्रयोग की है, किसको दी गई है, किसके लिए भेजी गई है। इस प्रकार के जो है यदि हम प्रश्न करेंगे तो हमारा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल आता है। और आप आगे बने रहिए, आपको ट्रिक बता देंगे कि आपको 1 मिनट नहीं लगेगा, आपको जो है अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे इसी का मैंने जो है थोड़ा चेंज कर दिया है, सोनू सेंट हिम ए मैंगो। अब क्या सोनू ने खाया नहीं है, सोनू ने एक आम भेजा। सोनू ने क्या भेजा, सोनू सेंट हिम, और हिम के मतलब होता है उसे, सोनू ने उसे एक आम भेजा है। तो इसमें डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट आम तो दिखाई पड़ रहा है कि आम भेजा है, तो ये हमारा क्या हो गया है, ए मैंगो, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है। और उसमें किसे भेजा है, यही तो बात है कि किसे भेजा है, या तो उसे भेजा होगा, रामू को भेजा होगा, सीता को भेजा होगा, किसी इंसान के लिए भेजा होगा। तो इसमें क्या है, हिम, उसने दिया गया है। तो ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझने के लिए दूसरा ये वाक्य दिया गया है, सीता गेव हर सिस्टर, सीता ने दिया हर सिस्टर अपनी बहन को, ए डॉल, एक गुड़िया या गुड्डा, यानी कि सीता ने अपनी बहन को एक गुड़िया दी। तो इसमें जो सामने ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है, जो डायरेक्ट वस्तु दिखाई पड़ रही है, तो वो क्या है, डॉल। तो ये हमारा क्या हो गया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये किसको दी, ये किसको दी, किसके लिए गुड़िया है, किसको दी है, तो किसको दी, यहाँ पे हर सिस्टर, अपनी बहन को। तो ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा हो गया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु तो नहीं है लेकिन इसको इनडायरेक्ट में हम इसको जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझते हैं। और इसके पहले ये क्या है, ये सब में हमारा दिया जाता है वर्ब, और जो करने वाला होता है उसको तो हम सब लोग सब्जेक्ट
कहते ही हैं। उम्मीद है आपको ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी प्रकार से अब ये जो है हमारी एक्सरसाइज है, आप इसको देखिए और समझिए कितनी देर लगती है आपको समझने में कि जो है कौन सा इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पर रामू रीड्स ए बुक, ये डायरेक्ट दिखाई पड़ रही है कि किताब पढ़ रहा है। रामू रीड्स ए बुक, रामू किताब पढ़ता है, तो डायरेक्ट जो दिखाई पड़ रही है तो क्या हमारे हो गया है ए बुक, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है। और दूसरा दे प्ले, वे खेलते हैं, इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसमें तो पहला तो हो गया हमारा क्या सब्जेक्ट, दूसरा हो गया है वर्ब। इसमें ना तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई वस्तु दी नहीं गई है, कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें आगे के लिए। माई फादर गेव मी ए पेन, तो मेरे पिताजी, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया है सब्जेक्ट। दूसरा गेव, ये गेव हमारे क्या है वर्ब, जो क्रिया की जाती है देना लेना खाना पीना, ये हमारी वर्ब हो गई है। उसके बाद ये दो बच्चे हैं, तो इसमें जो है क्या दिया जाता है, जो दिखाई पड़े बस तो वो डायरेक्ट। तो इसमें पेन दिखाई पड़ रहा है, ए पेन, तो ये डायरेक्ट हो गया है। अब ये किसके लिए, ये कौन, कोई इंसान होगा, तो ये इंसान जो है मी है। तो मी क्या है, मी हमारा क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि पिताजी ने किसको ली दी पेन लिया, ये मी के लिए, मुझे के लिए। तो मी हमारा क्या हो गया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आइए नेक्स्ट देखते हैं, हिज मदर टीच मी इंग्लिश, उसकी माँ, उसकी माँ ने, किसकी माँ ने, उसकी माँ ने, किसी और की माँ ने टीच मी, मुझे पढ़ाती हैं, उसकी माँ मुझे पढ़ाती हैं इंग्लिश। इसमें कोई वस्तु या कोई चीज़ कौन सी है, क्या पढ़ाती हैं, उसकी माँ क्या पढ़ाती हैं, क्या क्वेश्चन पर करने पर, तो उसकी माँ अंग्रेजी पढ़ाती हैं। तो ये हमारा क्या अंग्रेजी हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे पढ़ाती हैं, इसमें भी वही मी है। अब ये सर क्या मी सब में आएगा, नहीं, यदि मी हो तो मुझको, हिम हो तो उसको, अस हो तो हमको, और किसी का नाम हो तो ये हमारे सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राजू बॉट ए काउ, राजू ने एक गाय खरीदी। अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीधा सीधा जो कौन सी बस दिखाई पड़ रही है, बस तो ये चीज, तो ये काउ है, तो काउ डायरेक्ट समय दिखाई पड़ रही है, तो ये हमारा क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, यानी किसी के लिए तो है नहीं, ये इसमें कहीं दिए नहीं गया है, तो हमारा क्या हो गया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो केवल क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, शी सेंट हर ब्रदर, शी सेंट हर ब्रदर ए लेटर, क्या है ए लेटर, उसने भेजा, सी सेंट उसने भेजा, हर ब्रदर अपने भाई के लिए क्या ए लेटर एक पत्र। तो इसमें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो दिखाई पड़ता है ऑब्जेक्ट बस दिखाई पड़ती है, तो हमारा क्या हो गया है लेटर। तो लेटर क्या हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा क्या है हर ब्रदर, ये हर ब्रदर दोनों एक ही हैं, ये हमारा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है। और ये सेंट हमारी क्या होगी वर्ब, VERB वर्ब हो गई है। और ये सी क्या हो गया है हमारा सब्जेक्ट, क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। और ये आगे इसमें दिया गया है योर सिस्टर, आपकी बहन, इज ईटिंग खा रही है, ये बनाना, आपकी बहन केला खा रही है। तो इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये हम हमारे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएं। और ये वीडियो ये हमारा पसंद आया, हाँ अरे आपकी ये ट्रिक रह गई है। ट्रिक में क्या है कि इसमें ये समझो कि डायरेक्ट जो वस्तु दिखाई पड़ती है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है, और जो वस्तु नहीं है कोई इंसान है, हिम हर या किसी का नाम या कोई भी इंसान जिसमें जिसके लिए काम किया जा रहा है, जिसको बताया जा रहा है, जिसके लिए भेजा जा रहा है, जिसको दिया जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वस्तु तो है नहीं, वो कोई इंसान है, तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने मित्रों को और रिश्तेदारों को आप शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद।